हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आज मॉक टेस्ट के क्रम में हम मॉक टेस्ट करेंगे। प्रश्न यहाँ पर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 से 20 तक आप अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आपका उत्तर वाला कॉलम बनाए, यहाँ पर सही उत्तर वाला कॉलम बनाए। इस तरह से कॉलम बना दीजिए आप। उसके बाद मैं 20 प्रश्नों को दूंगा। उन 20 प्रश्नों के आंसर आपने देने हैं। आपने अपने आंसर इस वाले कॉलम में लिखने। उसके बाद वीडियो के अंत में सही उत्तरों को मैं यहां पर लिखूंगा। आपने अपने उत्तर और मेरे दिए गए उत्तरों का मिलान करना है। यदि आपके 18 से 20 अंक आएंगे तो आप ए ग्रेड में माने जाएंगे। बी ग्रेड में होंगे 16 से 18। अगर आपके 14 से 16 अंक आएंगे तो सी ग्रेड होगा। 10 से 14 अंक आएंगे संतोषजनक है, और बिलो 10 होगा तो आपको मेहनत करनी होगी। यदि आपके अंक 10 से कम आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर से संबंधित बहुत वीडियोस लगाए हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा, उनका अभ्यास करिएगा, फिर इस मॉक टेस्ट को करें और आप 16 से 18 अंक तक लाने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 1, 198 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 11, या 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। आपने इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप इसको हल कीजिए। उसके बाद विकल्प को नोट करके अपनी कॉपी में लिखिए। अगला प्रश्न है 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 4 विकल्प दे रखे हैं। इनमें से आपने सही विकल्प का चयन करके अपनी कॉपी में नोट करना है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है 126 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से सही विकल्प का चयन करके कॉपी में लिखिए। अगला प्रश्न है 200 को 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से एक सही है। आपने 200 का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद उनको पावर के रूप में लिख देना है। इसमें से कौन सही है उसको नोट करके कॉपी में लिखिए। प्रश्न 5, संख्या 500 को 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। आपने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनको पावर के रूप में लिखना है। कौन सा विकल्प सही है अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगला प्रश्न, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्त्य LCM ज्ञात करना है आपने। जैसे यहाँ पर 26 और 91 के, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। आपको पता है पहले आपने क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे इसकी इकाई के अंक में 6 है, 2 का भाग जाएगा। इसी तरह से 91 के भी करने हैं आपने अभाज्य गुणनखंड, और इन गुणनखंडों को पावर के रूप में लिख देते हैं आप। 26 के इसके गुणनखंड क्या हो गया है, 91 के क्या फैक्टर हुए, फिर जो कॉमन होगा उसकी न्यूनतम घात वाली
जो संख्या होगी उसको नोट करना है, वह HCF होता है। LCM के लिए क्या होता है, सभी अभाज्य संख्याओं को लेना है और उनकी अधिकतम घात वाली संख्या को लेना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, वो LCM होता है। आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अपना विकल्प नोट कीजिए कॉपी में। अगला प्रश्न है 510 और 92 इसके HCF और LCM ज्ञात करना है आपने। वही आपने पहले इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसमें किसका भाग जाता है, जैसे पहले 2 का जाएगा, फिर 5 का भी जाएगा, इस तरह से इसके फैक्टर करने हैं। 92 के भी फैक्टर करने हैं, इसके इकाई अंक में 2 है, पहले 2 का जाएगा, इस तरह से आपने देखना। 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, फिर 6, इसमें फिर 2 का भाग जाएगा, इस तरह से देते रहना है। इनको आपने इनके अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिख देना है यहाँ पर, और 92 के भी अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में लिख देना है। HCF के लिए क्या होता है, जो कॉमन है, कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाली उनको लेना है, और अगर 2 कॉमन है तो उनको मल्टीप्लाई करना है। LCM के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं और उनकी अधिकतम घातों को लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तब आपका आंसर क्या आएगा, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से अपरिमेय संख्या बताना। जैसे √16 है, इसका वर्गमूल निकल जाता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या है, ये दशमलव वाली परिमेय संख्या है, तो आपने इसका सही आंसर देना है, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसके आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे मैंने पहले बताया है उसी तरह से आपने इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। 2 का, 3 का, 5 का, जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता है वो देखना है। उसके बाद 7 का, 11, प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, क्रम से देना है। उसके बाद जो आएंगे इस तरह से कोई आएंगे अंक, उनको मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, तो आपने इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 है, इसको आपने सेम गुणनखंड करना है जिसे पहले बताया जा चुका है। 10 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। अपना विकल्प कॉपी में नोट कीजिए ताकि आंसर से मिलान कर लेंगे आप बाद में। प्रश्न 11, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम वही सवाल है, आपने इसके प्राइम फैक्टर करने और जो ये विकल्प दिए हैं उसमें से आपका कौन सा इस तरह से आ रखा है उसको विकल्प को अपनी कॉपी में नोट कीजिए।
5 सेकंड देता हूँ मैं और। प्रश्न 12, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5005 को करिए। इसके इकाई के अंक में 5 है, 5 का भाग जाएगा। फिर आगे देखते रहना आपने। अपना विकल्प कॉपी में नोट कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब है 7429। इसको देखिए, ये थोड़ा कठिन है, ये मिलेगा नहीं आपको। जैसे इसके इकाई के अंक में सम संख्या नहीं है ये, तो इकाई के अंक में 9 है, इसका 2 का भाग नहीं जाएगा। 9 और 2 11, 4 15, 7 22, 3 का भी नहीं जा रहा है। इनके अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता तब चला जाता। 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई में न 0 है न 5 है। 7 का देखोगे, फिर आपने 11 का देखना है। 11 के लिए क्या नियम है? पहला सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। ये 9 और 4 13 है, 7 और 2 9। अगर योग 0 आए या 11 के पहाड़े वाले आए तो 11 का भाग जाता, ऐसा भी नहीं है। फिर आपने 13 का भाग देना है, जो आएगा 17 उसका भाग दीजिए आप, हो जाएगा। मैंने इतना हिंट दे दिया है, आप आगे करिए। अपना विकल्प कॉपी में नोट कीजिए। अगला, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे 6 और 20 का बहुत सरल है, 2 3 6, इसके भी फैक्टर करने हैं अभाज्य गुणनखंड, और तब आपने HCF और LCM ज्ञात करना है। करिए, बहुत सरल सवाल है। अपना विकल्प नोट कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का LCM और HCF ज्ञात करना है। 96 और 404 का आपने इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इनको घातों के रूप में लिखना है अभाज्य गुणनखंडों को, और जो कॉमन होगा वो तो HCF हो गया, और बाकी सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेना है। करिए, घातों वालों को लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। आपने कर दिया होगा, अपना विकल्प नोट कीजिए। निम्न संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। करिए, इसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, उन तीनों के आपने अभाज्य गुणनखंड लिखने आगे, और उनमें अगर जो तीनों जगह है जो संख्या, वो HCF हो जाएगी। और LCM के लिए क्या बता रखा है? सभी अभाज्य गुणनखंडों क्या अधिकतम घातों वाली संख्याओं को आपने गुणा करके लिख देना है, वो LCM हो जाएगा। करिए इसको। अगला प्रश्न है,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत सरल है, 3 अंकों का भले है लेकिन बहुत सरल। 12 का करो, 15 का ही तो मौखिक कर दोगे तुम, और 21 का। इसमें तीनों में कौन कॉमन है? तीनों जगह उसको HCF हो गया, और LCM भी ज्ञात करो और मल्टीप्लाई करो उनको, जो सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातें हैं उन संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए। कॉपी में अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 18, यहाँ पर भी आपने 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ये भी बहुत सरल सवाल है। 8 के 2 दूने 4 दूने 8, 3 तिया 9, 5 पंजे 25। इनको घातों के रूप में लिखो, HCF ज्ञात करो। यहाँ पर आपको ये कॉमन कोई नहीं दिखेगा। ये 2 की पावर 2 3 हो गया, 2 की पावर थी 2 दूने 4 दूने 8, ये 3 की पावर 2 हुआ, ये 5 की पावर 2 हुआ। इसमें कॉमन कुछ नहीं है ना, तो एक सब जगह होता है, वो एक कॉमन होगा। ठीक है, इस तरह से आपने HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें 70% प्रश्न मैंने हल कर दिया है। करो आगे। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 19, यदि 306 और 657 का HCF 9 है तो उनका LCM क्या होगा? करिए इसको। इसका सूत्र होता है एक HCF मल्टीप्लाई LCM, और दोनों संख्याओं का गुणनफल। इससे इसको हल कीजिए। HCF की जगह 9 लिख दिए, LCM रह जाएगा। आइए इनको गुणा करके पक्षांतर करोगे। आगे करिए। अपना विकल्प नोट कीजिए। इसमें LCM क्या है आपका, कॉपी में अपना विकल्प लिखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 54 और 336 का HCF LCM ज्ञात करना है। ये 54 के फैक्टर कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 336 के प्राइम फैक्टर कीजिए, फिर HCF नोट कीजिए और LCM नोट कीजिए। इस तरह से आपने इनको नोट कर दिया होगा कॉपी में। नहीं किया है तो वीडियो को फिर से चलाइए और इनको कैलकुलेशन कीजिए, इनको सोल्व कीजिए और अपना विकल्प कॉपी में नोट करते रहिए। पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, दूसरे का विकल्प डी, तीसरे का विकल्प ए, चौथे का विकल्प बी, पांचवें का विकल्प ए, छठवें का बी, सातवें का डी, आठवें का सी, नौवें का सी, 10वें का सी, 11वें का आंसर था विकल्प ए, 13वें का है विकल्प ए, 14वें का विकल्प बी, 15वें का विकल्प बी, 16वें का विकल्प सी, 17वें का विकल्प डी,
18वें का भी विकल्प डी, 19वें का विकल्प डी और 20वें का विकल्प डी।